वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बेटा पहला क्वेश्चन है 2.76 ग्राम्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड्स ए रेजिड्यू वेइंग। ये हमें सॉल्व करना है बेटा यहाँ। ओके, नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन। बेटा सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3, बेटा ये जब टूटता है ये देता है 2 टाइम्स Ag सॉलिड, प्लस देता है CO2 और देता है हाफ ऑफ O2। ओके, नाउ सिल्वर कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, सिल्वर का होता है 108, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। जब इसको आप कुल मिला के देखोगे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा बेटा 276 ग्राम्स। ओके, तो 2.76 ग्राम्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट यहाँ पे प्रेजेंट है, मगर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पे 276। ओके, तो सिल्वर कितना बना यहाँ पे, अगर 276 ग्राम्स लेंगे दैट इज 2 इंटू 108, दैट विल बी इक्वल टू 216 ग्राम्स। तो अगर 276 ग्राम्स प्रोड्यूस करेगा 216 ग्राम्स, तो मुझे बता 2.76 कितना करेगा। तो 1 ग्राम प्रोड्यूस करेगा 216 अपॉन 276, तो 2.76 कितना करेगा बेटा, दैट इज 216 अपॉन 276 इंटू 2.76। तो ये आएगा 1/100, दैट विल बी इक्वल टू 2.16 ग्राम्स। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो इट इज ऑप्शन नंबर 1 correct. Now when the same amount of zinc is treated separately with excess of sulfuric acid and excess of sodium hydroxide, the ratio of volume of hydrogen evolved is। तो दो रिएक्शंस बेटा यहाँ पे है, एक है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या देगा बेटा ZnSO4 प्लस देगा H2। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है जिंक, जब हम किससे ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्सेस में है, मीन्स लिमिटिंग तो नहीं है, मगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पे और वाटर भी होगा, क्योंकि एक्वस नहीं होता है, वो पैलेट फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा। तो ये देगा सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड, जिसको जिंकेट बोलते हैं बेटा, और देगा H2 गैस। तो बेटा अगर हम इसमें 1 मोल इसका भी लेंगे और इसका भी 1 मोल लेंगे, तो 1 मोल तो 1 मोल ही देगा बेटा, यानी इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल ही निकलता। तो रेशो कितना निकलेगा बेटा, तो मोलर रेशो निकलेगा 1:1, 1:1 आंसर है बेटा। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई टफ क्वेश्चन ये नहीं है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो वाटर के लिए क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18 इंटू Na, दैट विल बी इक्वल टू 2Na। फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है बेटा 28, और यहाँ पे कितना होगा बेटा इसका 28 ही इंटू Na, दैट इज इक्वल टू Na एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। इथाइल अल्कोहल 46
C2H5OH दैट इज इक्वल टू 46, इसका मॉलिक्यूलर मास भी 46 इंटू Na, यहाँ पे भी एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है 54 ग्राम्स ऑफ N2O5। N2O5 ये हो गया 14 और 14 हो गया 28 और हो गया 80 मीन्स 108। तो गिवन है 54 ग्राम्स और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 108 इंटू Na दैट इज इक्वल टू 0.5 Na। तो सबसे ज़्यादा किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा दैट इज इक्वल टू वाटर। किस में बच्चे वाटर में। तो आंसर है बेटा ए पार्ट। Now is the total number of electrons in 1 mole of carbon dioxide is total number of electrons in 1 molecule of carbon dioxide. 1 molecule of carbon dioxide, molecule of CO2 बेटा कार्बन में हो गए 12, ओके सॉरी 12 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन में, 8 हो गए ऑक्सीजन में, हो गए बेटा 6 + 16, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 22। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बेटा यहाँ पे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। A gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio of 1:4 by weight. Therefore, the ratio of their number of molecules is number of molecules. Ratio between number of molecules. तो अगर हम पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ये बोलता है गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4 by weight. Therefore, the ratio of their number of molecules is, ये रेशियो किसके बिटवीन है बेटा यहाँ पे बाई वेट, ओके रेशियो इज 1:4। तो हमें निकालना है बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बेटा, व्हाट विल बी देयर रेशियो। ओके डोंट वरी। तो बच्चे मैं इसको सॉल्व करूँगा। यू नो नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम निकालते हैं, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। यू नो दैट थिंग क्लियरली। ये मुझे डिस्कस नहीं करना है बेटा, ये आप जानते हो बेटा अच्छे से। या बेटा और एक चीज़ भी आप करते हो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये भी बोलते हो बेटा। तो क्यों ना मैं यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन या मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा 32, दैट विल बी इक्वल टू नेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये भी हमारे पास इक्वेशन बन सकती है बेटा कि नहीं, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल्स है वो भी नंबर ऑफ मोल्स ही है बेटा। एंड मास ऑफ N2 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अब दो इक्वेशंस हमारे पास है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इन्हीं दो को डिवाइड करेंगे बेटा आपस में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ O2 अपॉन वेट ऑफ N2 इंटू ये 28 ऊपर और ये 32 नीचे,
Okay, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ O2 एंड वेट ऑफ N2 का रेशो कितना है बेटा, वो तो दिया गया है 1:4। तो मैं लिखूंगा 1/4 इंटू 28/32। ये हो गया 7, दैट इज 7/32। C part is the answer of this question. Now coming to question number 6.